जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोगों को संघ के मंत्री परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन। और इससे पहले हम लोगों ने क्या समाप्त किया था, उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति मैंने बताया था आपको कि अगर आपको राष्ट्रपति याद है तो उपराष्ट्रपति आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग को दो ही आर्टिकल्स पे फोकस करनी है, 74 और 75। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए साथियों, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय को क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और जो मंत्री परिषद होगा, इसका जो हेड होगा, हेड का मतलब प्रमुख होगा या अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप, वो कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी क्या है? एक मंत्री ही है, लेकिन वो मंत्रियों में सबसे अलग मंत्री हैं, मंत्रियों में सबसे आला मुकाम रखते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो मंत्री परिषद के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा, यानी संघ का एक मंत्री परिषद होगा। भारत में तो प्रत्येक राज्य के अपने अपने मंत्री परिषद होते ही होते हैं। संघ का एक अपना क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। और जो मंत्री परिषद होगा वो क्या होगा? तो मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। 74 में आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है मित्रों? आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होंगे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे? तो नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेंगे तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे? उनको सलाह देंगे। क्या करने के लिए? सलाह देंगे। किनको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को। ये सलाह देंगे कौन? प्रधानमंत्री। किनको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को। क्या करने के लिए? अन्य मंत्रियों की, अन्य जो मंत्री होंगे, अन्य मंत्री की क्या करने के लिए? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए। और जब सलाह दे ही देंगे तो फिर नियुक्ति तो करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करेंगे? मंत्री परिषद करेंगे। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो मेरे भाई, आपने क्या देखा? जो दो आर्टिकल्स हैं, विशेष रूप से आर्टिकल 74 और 75, बस इतना ही कहा गया है। और इन सब की, इन्हीं दोनों में इन सब की योग्यता, इन सब की जो प्रकार है और इन सब के बारे में जो कौन कौन से विभाग होंगे, कितने तरह के मंत्री होंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स के सब क्लॉज में इन सारी बातों का प्रावधान होगा, मतलब है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाने के बाद ये सलाह देंगे राष्ट्रपति महोदय को। क्या सलाह देंगे? कि आप अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। और इनको शपथ कौन दिलाएंगे? किनको? बात मंत्री परिषद की हो रही है तो मंत्री परिषद की ही बात होगी। मंत्री परिषद के सदस्यों को जो शपथ दिलाएंगे साथियों, कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ध्यान रहे, लोकसभा के सदस्यों की बात नहीं हो रही है, राज्यसभा के सदस्यों की बात नहीं हो रही है, लोकसभा के उन सदस्यों की बात हो रही है या राज्यसभा के उन सदस्यों की बात हो रही है जो मंत्री परिषद में शामिल हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उनकी शपथ की बात हो रही है। बाकी लोकसभा के लिए शपथ का प्रावधान मैंने बता दिया है, राज्यसभा के लिए शपथ का प्रावधान मैंने बता दिया है। तो मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी मंत्री हो।
अब कोई सा मंत्री का क्या मतलब, तो देखिए मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो ध्यान रखें आप, ध्यान रखेंगे आप। एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल के मंत्री, अगर आप हिंदी जानना चाहें तो आप कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के मंत्री। और ये जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं साथियों, ये सबसे बड़े विभाग के मालिक होते हैं, विभाग के मालिक होते हैं। और चूँकि ये सबसे बड़े विभाग के मालिक होते हैं, इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है सरकार। तो सरकार कोई एक व्यक्ति हुआ क्या, नहीं हुआ ना। कैबिनेट मंत्री में जितने सारे मंत्री होंगे वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, सरकार कहलाएंगे। और इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए एक और प्रकार के मंत्री होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री यानी स्टेट मिनिस्टर्स। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राज्य मंत्री जो कि कैसे होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, ध्यान रखें, स्वतंत्र प्रभार यानी जिनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कोई कार्य सौंपा गया हो उनको बोलेंगे राज्य मंत्री। लेकिन स्वतंत्र रूप से दिए गए कार्यों का निर्वहन करने वाले मंत्री हैं वो, इसलिए उनको बोला जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन एक और मंत्री होगा जो क्या कहलाएगा, अस्वतंत्र। अस्वतंत्र, अस्वतंत्र का मतलब ये अपने कार्यों का निर्वहन खुद नहीं करेंगे। ये अपने कार्यों का निर्वहन वो जो स्वतंत्र मंत्री हैं यानी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं उनकी सलाह पर करेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो सलाह देंगे वो कार्य का निर्वहन, उन कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो अस्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री करेंगे। और मेरे भाई साथी, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये क्या करेंगे, इनको सलाह देंगे। यानी जो सबसे बड़े विभाग, जैसे इसमें अगर मैं आपको बता दूं सरकार के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, तो भाई गृह मंत्री, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुने हो तो आज सुन लो। आपने नाम सुना होगा गृह मंत्री, नहीं सुने थे तो सुन लीजिए। और आप वित्त मंत्री का नाम सुने होंगे, आप रक्षा मंत्री का नाम सुने होंगे, आप विदेश मंत्री का नाम सुने होंगे, आप रेल मंत्री का नाम सुने होंगे, आप जेल मंत्री का नाम सुने होंगे, आप तेल मंत्री का नाम सुने होंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, बड़े मंत्रालय जिनके अधीन आता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल के मंत्री। और मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वही क्या होते हैं, वही सरकार के स्वरूप होते हैं। यानी उनके अंदर जितने सारे विभाग मौजूद हैं वो सब क्या है, सरकार है। तो सरकार कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, सरकार कई व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। और सरकार के फिर कई अंग भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सारे के सारे लोग मिलकर के सरकार कहला देंगे, भाई इनके और भी अंग हैं। सरकार के अंगों में आपने देखा होगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब होते हैं। तो सरकार कोई अकेला अंग नहीं है, ये सरकार के एक छोटे से अंग हैं, लेकिन इनके अंगों में और भी अंग हैं। बहरहाल यहाँ अगर देखें तो दूसरे प्रकार के मंत्री आपने क्या देखा, राज्य मंत्री, और 2 प्रकार के कौन कौन, एक तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरा राज्य मंत्री अस्वतंत्र प्रभार। और साथियों एक होते उप मंत्री, उप मंत्री। और जो उप मंत्री होंगे वो क्या होंगे, राज्य मंत्री को असिस्ट करने का काम करेंगे, राज्य मंत्री के सलाह को मानने का काम करेंगे, राज्य मंत्री के द्वारा छोड़े गए कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो उप मंत्री करेंगे। इस तरह से आपने क्या देखा कि मंत्री 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट, स्टेट और फिर उप मंत्री। और साथियों
ऐसे में अगर देखा जाए तो मंत्री होंगे कितने, बहुत सारे लग रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा के कुल लोकसभा के 15% से अधिक, कुल लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है। यानी लोकसभा में जितनी सीटें होंगी उसका 15% ज़्यादा से ज़्यादा वो मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि जनाब मंत्री होंगे कौन? तो भाई मंत्री की योग्यता क्या है, देख लीजिए। मंत्री होने के लिए क्या कंडीशन है? मंत्री की योग्यता यानी योग्य कौन होंगे? हु विल बी द एलिजिबल फॉर बी अ मिनिस्टर। तो गाइस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो क्या हो, लोकसभा का हो, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य। तो अब आपको कभी कभी प्रश्न गूगली डाल दिया जाता है, राशिद खान की तरह गूगली के साथ। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मंत्री परिषद की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भाई मंत्री है तो मंत्री परिषद 30, देखिए ज़रूरी नहीं 30। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब इसकी आयु, इनकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष भी हो तो चलेगा। और साथियों किसी भी व्यक्ति का मतलब वो नागरिक होने चाहिए भारत के। किसी भी नागरिक को मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, दोनों में से कहीं का क्या होना चाहिए? सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन क्या अगर वो मंत्री बनना चाहे और लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ना हो तो क्या मंत्री नहीं बन सकते? बन सकते हैं। भारत में इसका भी इलाज है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी क्या हो, सदस्य ना हो तो मेरे भाई तब भी वो क्या बनेंगे? वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, मंत्री बनने के उपरांत, मंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर क्या करना होगा? 6 माह के अंदर चाहे तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अगर कोई भारत का नागरिक मंत्री बनना चाहे तो उनका सपना आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नकारा निकम्मा है, उनको ना लोकसभा ना राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 6 माह तक ही बन सकता है। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए 6 माह के बाद, मतलब 6 माह के अंदर उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं करी तो फिर क्या होगा? उनके मंत्री परिषद की जो सदस्यता समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक बात ज़रा सोचिए आप, समाप्त हो गई तो क्या दोबारा मंत्री नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो उस व्यक्ति को, उस नागरिक को अगर फिर से मंत्री बनना है तो फिर दोबारा किसी अन्य विभाग का या उसी विभाग का फिर क्या करे? 6 माह से पहले इस्तीफ़ा दे दे, फिर जा कर के फिर से 6 महीना के उपरांत फिर क्या करे? वो अपनी सदस्यता दोबारा से ग्रहण कर ले। तो फिर क्या हो जाएगा? वो इस तरह से अगर किसी को लेकर के मंत्री बना करके चलाना चाहे तो चला सकते हैं। भारत है, कुछ भी हो सकता है, बहुत आसान है भारत में मंत्री संतरी बनना। लेकिन भारत में एक अच्छा व्यक्ति बनकर के जीना बहुत मुश्किल है, कठिन है। आप मंत्री बन सकते हैं जो कि अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बनना बड़ा कठिन है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। तो साथियों आपको इतनी बात का ख्याल रखना है। ये सारे के सारे प्रोविज़न्स जो मैंने आपको बताए, जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया, वो क्या था? तो वो मंत्री
परिषद के बारे में था। अच्छा, एक बात कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बताइए ज़रा वो कहाँ के सदस्य होंगे, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो चूंकि प्रधानमंत्री कौन से इलेक्शन में बनाए जाते हैं, जनरल इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन किसको बोलते हैं, लोकसभा के निर्वाचन को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, ऐसा आपको लगता होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मंत्री में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री हैं। तो इसका मतलब वो चाहे तो लोकसभा के, चाहे तो राज्यसभा के, कहीं के भी सदस्य हो, वो मंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर ना भी हो तो भी राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों में से कहीं का सदस्य बनना होगा। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने छोड़ा है, और इंदिरा जी ने, साथ ही साथ मनमोहन सिंह का नाम आपने सुना होगा। मनमोहन सिंह जी ने भी क्या राज्यसभा का सदस्य होते हुए अपने प्रधानमंत्री के कार्य का निर्वहन किया। तो कहने का मतलब, अगर आप मंत्री बनना चाहो तो बिना किसी सदस्यता के मंत्री बन सकते हैं, और अगर प्रधानमंत्री भी बनना चाहे आप भारत के, तो देखिए आपके पास बढ़िया मौका है, लगा लीजिए चौका। चलिए, तो मंत्री परिषद के बारे में इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। और मंत्री परिषद के जो कार्य होते हैं आपको तो अच्छे से पता है कि भारत के कार्यों का, भारत के जो सारे के सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, देख लीजिए, विभाग से ही पता चल रहा होगा, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसके अलावा बहुत से मंत्री यहाँ हैं, खाद्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को आपने सुना होगा। और सड़क परिवहन को तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, हाल फिलहाल कितने हाईलाइटेड हो चुके हैं। और साथियों, इन बातों का आपको अच्छे से पता रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद से कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगले दिन जब हम मुलाकात करेंगे आपसे, तो उसमें आप देख पाएंगे उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और क्या तो महान्यायवादी और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये दोनों भी ऐसा किया जाए। मैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, देखिए पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं। तो तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।